अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ने शोहर और बीवी का रिश्ता दुनिया का खूबसूरत तरीन रिश्ता बनाया है और अल्लाह ने शोहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत डाल दी और उन्हें ये ताकत दी कि वो औलाद जैसी नेमत से बहरावर हो सकें। लेकिन इसके बावजूद हमारे इर्द गिर्द इस तरह के कुछ नामवर लोग भी हैं जो अल्लाह के इस निज़ाम की खिलाफ वर्जी करके गलत और नाजायज़ तरीके से औलाद हासिल कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको यही दिखाएंगे कि किस तरह नामवर बड़े बड़े मुसलमान अदाकारों ने अच्छे भले होने के बावजूद एक तीसरे फर्द का सहारा लेते हुए नाजायज़ तरीके से औलाद हासिल की। किरण और मैं दोनों चाहते थे कि हमें बच्चा हो, और जब आज़ाद पैदा हुआ तो हम दोनों बहुत ही खुश हुए और हम दोनों चाहते थे कि हम इस चीज़ को सफाई से लोगों के सामने पेश करें, ताकि हमने कुछ गलत नहीं किया, हमें कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है और लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। I know when I was having a surrogate baby, Right. so I did a lot of study on it, Yes. and I realized a lot of nations, a lot of countries have a huge regulation on it, depending on who wants to have a surrogate baby. You know, he's 7, so we had a surrogate, so he didn't see me pregnant. Every person on this planet has the privilege of, having a family, and if there are some unfortunate people who can't, or some people who still choose to, I think they have a right to that. सेरोगेटेड प्रेगनेंसी के ताल्लुक से सेरोगेसी ये एक ऐसा तरीक़ा है, जैसा कि आपने सुना होगा और देखा भी होगा। बहुत सारे लोग रहते घूमते फिरते रहते, आपको पूरा टाइम देखेंगे और अचानक आके बोलेंगे ये मेरा बच्चा है, तो आप बोलेंगे कब होगा समझ में नहीं आ रहा, तो बोलेंगे सेरोगेटेड चाइल्ड है, मतलब सेरोगेसी के थ्रू पैदा किया। इसमें होता क्या है, सेरोगेसी क्या है? सेरोगेसी एक अमल ऐसा है कि मर्द का नुत्फा और औरत का अंडा लिया जाता है और उसको टेस्ट ट्यूब में बारावर किया जाता है, फर्टिलाइज किया जाता है। फिर वो जिसको कहेंगे जाइगोट, वो जो मिला हुआ मादा है उसको थोड़े दिन कभी कभार टेस्ट ट्यूब में डेवलप भी किया जाता है और कभी कभार डायरेक्टली लेकर किसी और औरत के रहम में डाल दिया जाता है और वो उस औरत के रहम में जाके उसकी बॉडी से अटैच हो जाता है, उससे पूरे वो रिसोर्सेस लेता है और उसके बाद बड़ा होता है और फिर पैदा हो जाता है। मतलब बाप एक आदमी है, माँ एक औरत है, लेकिन पैदा किसी और से होता है। वो औरत को इस अमल को सेरोगेसी बोलते हैं और उसको सेरोगेटेड मदर बोलते हैं। समझ रहे आप बात को? मतलब इसको उर्दू में बोलते हैं किराए की गोद, अगर आपने सुना होगा तो। ठीक है, जिसमें होता ये कि बच्चा माँ बाप अलग होते हैं और पैदा किसी और से होता है। शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, बच्चा चाहे अंडा किसी का भी हो, ठीक है, अंडा किसी का भी हो, नुत्फा किसी का भी हो, बच्चा जिससे पैदा होता है वही उसकी माँ होती है शरीयत के पास। समझा? तो लिहाजा सेरोगेसी इस्लाम में जायज़ नहीं है, याद रखिए। मेरा नाम शंकर भाई है, मैं सूरत से आया हूँ और सूरत में आपके एक एग्जीबिशन में देखा हूँ, अतर खान वहाँ आए थे, उनसे मैं बातचीत किया हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि इस्लाम पाक नापाक में बहुत मानता है। अभी जब बेगम आता है, एमसी पीरियड में रहती है, तो उनको नमाज अदा करने का मौका नहीं दिया जाता जहाँ तक कि वो पीरियड में है। और फिर जब इंसान माता के अंदर में उसका जन्म होता है, तो वही एमसी पीरियड्स में जो एमसी पीरियड का जो मटेरियल है उससे ही इंसान की जिस्म बनता है। तो फिर क्या हमारा पूरा शरीर पाक है या नापाक है, इसके बारे में समझाने का प्रयास कीजिए। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब सूरत से है और पूछ रहे हैं कि इस्लाम पाक और नापाक में बहुत मानता है, और जब खवातीन हैज में होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस वक्त उन्हें इजाज़त नहीं कि वो नमाज पढ़े, और ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि उस वक्त औरत नापाक है, और इसी नापाक के जरिए जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त भी नमाज नहीं पढ़ने का हुक्म है। और इसका मतलब ये, क्या हर इंसान नापाक पैदा हुआ? ये फलसफा इंसान नापाक पैदा हुआ, ये ईसाई का फलसफा है, मुसलमान का नहीं। ये जो आपने एग्जाम्पल दिया, मिसाल दी, उससे गलतफहमी हो सकती है, लेकिन मैं आपकी गलतफहमी को दूर करूंगा इंशाअल्लाह। क्योंकि मेडिकल डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं कि औरत जब हैज के वक्त होती है, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, देयर आर वेरियस साइकोलॉजिकल चेंजेस, जो दिमाग की जो चेंजेस होते साइकोलॉजिकल,
many physiological changes take place. तो इस चेंजेस के वजह से अल्लाह सुब्हाना व ताला ने औरतों को छूट दी है कि ऐसी हालत में आप नमाज पढ़ने की आपको जरूरत नहीं। छूट है, छूट मतलब कंसेशन। तो जब किसी आदमी को या औरत को कंसेशन दी जाती, उसका मतलब नहीं कि ये उसे जलील कर रहा है, समझ रहे अपना। तो छूट दी जाती कि आप इस वक्त जब हैज की हालत में आपको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ रहे अपना। तो उसी तरीके से ये कहना कि इंसान नापाक पैदा हो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस भी है, हम जब पैदा हुए, जो कुरान की आयत है, हम पैदा हुए मनी से, सीमेन, ओवम एज वेल एज स्पर्म मिलके जाइगोट हो जाता है। इसको हिंदी में क्या कहते, उर्दू में क्या कहते, जरा मेडिकल जो स्टडीज किया मैं अंग्रेजी में किया हूं। तो मीन स्पर्म एंड ओवम मीट, इट्स कॉल्ड एज जाइगोट। आप समझे ना। तो उसका मतलब हमें जब मनी निकलती है हमें नहाना फर्ज है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मनी नापाक है। जब हम बिस्तरी करते हैं, जो जहनी हालत होती है वगैरह, उसके वजह से नहाना जरूरी है नमाज पढ़ने के पहले। उसका मतलब ये नहीं कि मनी नापाक है। कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं लिखा है कि मनी नापाक है, लेकिन अक्सर लोग गैर मुसलमान भी समझते कि मनी नापाक है। मनी नापाक नहीं है। एक हदीस अल्लाह के रसूल की कि एक शख्स हम बिस्तरी करने के बाद वो मनी कपड़े पे गिर जाती है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि उस मनी को खींचो, मतलब वो जब ड्राई हो जाता है उसे निकाल दो, बस काफी है। तो ये कहना कि मनी नापाक है, ये हमारी गलतफहमी है। मनी नापाक है ही नहीं, क्योंकि मनी से हम पैदा होते हैं। तो इसी तरीके से ये सोचना कि इंसान नापाक पैदा हुआ बिल्कुल गलत है, ये ईसाई की सोच है। मैन इज बोर्न इन सिन, ह्यूमन बीइंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान की आयत है, मिन मन युमना, एक स्पर्म से पैदा हुए, और कई जगह लगा कि हम मिक्स्ड फ्लूइड से, सूरह इंसान सूरह नंबर 76 वर्स नंबर 2 में, कि हमने इंसान को बनाया है अमशाज से, मतलब मिक्स्ड फ्लूइड से। तो इसका मतलब जो औरत में ओवम होता है, जो मर्द में मनी स्पर्म होता है, उससे इंसान पैदा हुआ, और कहीं भी नहीं लिखा है कि नापाक है। होप द आंसर द क्वेश्चन।